27 जून 2026 मुंबई में मुहर्रम का जुलूस निकलना था। हजारों लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम कर रहे थे। इसी भीड़ में एक शख्स लोगों को पेन किलर बताकर कुछ कैप्सूल्स बांट रहा था। एक व्यक्ति ने जब उस कैप्सूल को खाया तो कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच हुई तो पता चला कि जिसे उसने दर्द की दवा समझकर खाया था उसमें जिंक फास्फोइड यानी कि रैट पॉइजन भरा हुआ था। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो उसके पास से 14,900 जहरीले कैप्सूल्स बरामद हुए। उसने करीब 30,000 खाली कैप्सूल्स खरीदे थे और करीब 50 किलो जिंक फास्फोइड यानी चूहे मारने का जहर भी जुटाया था, जिसे वो मुहर्रम के जुलूस में लोगों के बीच बांटने के लिए पहुंचा था। आखिर ये शख्स कौन था? 14,000 से ज्यादा जहरीले कैप्सूल्स तैयार करने के पीछे उसका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सनक थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और पुलिस के जांच में अब तक क्या सामने आया है, जानते हैं इस पूरी कहानी को हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गांव। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम है फयाज प्रेमजी। 39 साल का फयाज पुणे का रहने वाला एक बिजनेसमैन है। उसने बीबीए की पढ़ाई की थी और शिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था। उसके पिता पुणे में पेंट का कारोबार करते हैं, जबकि उसकी माँ और बहन ईरान में रहती है। खुद फयाज भी पिछले कुछ सालों में ईरान और इराक से होकर आया है। पहली नज़र में फयाज एक आम बिजनेसमैन लगता है, लेकिन सवाल यहीं पर आता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी साजिश रची क्यों? इसका जवाब समझने के लिए फयाज की जिंदगी में थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। इसकी शुरुआत होती है करीब 2015-16 के आसपास। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फयाज को बचपन से ही धर्म और धार्मिक परंपराओं को लेकर सवाल पूछने की आदत थी। वो हर बात को आंख बंद करके मानने के बजाय उसके पीछे की वजह को समझना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने ही शिया समुदाय की कुछ धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक नेताओं पर सवाल उठाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने खुद को रिफॉर्मिस्ट यानी कि सुधारवादी बताना शुरू किया, लेकिन जब उसकी बातें समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आई तो धीरे धीरे दोनों के बीच में टकराव बढ़ने लगे। उसने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बनाना शुरू किया जहां वो धार्मिक नेताओं की आलोचना करता था। फिर 2019 के आसपास उसने दावा किया कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया है और खुद को वो नास्तिक और एक्स मुस्लिम बताता रहा। इसके बाद वो ईरान चला गया। उसे उम्मीद थी कि वहाँ उसे खुली सोच का समाज मिलेगा, लेकिन वहाँ भी उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग लोग उसे मिले। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ही जब वो वापस लौट कर आया तो उसने कई यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में नजर आना शुरू किया, जहाँ वो शिया, इस्लाम, ईरान और अपने एक्स मुस्लिम बनने को लेकर कई तरह की बातें रखता था। लेकिन इस बीच फयाज की निजी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी शादी टूट चुकी थी, परिवार से भी रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे थे। उसकी माँ और बहन ईरान में रहती थी और वो भारत में अकेला रह गया था। फयाज ने अपने कुछ वीडियोस में इस बात को भी बार बार बोला कि उसने अपने विचारों के बदलाव के चलते सामाजिक बहिष्कार को भी फेस किया। लोगों ने उसे परेशान किया और इसका नुकसान उसको अपने कारोबार पर भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं उसके मन में लोगों को लेकर एक अजीब गुस्सा पैदा होने लगा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये नहीं कहा है कि इन्हीं वजहों से उसने ये साजिश को रचा है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी में ऐसे कई बदलाव आए जिसने उसे धीरे धीरे लोगों से दूर कर दिया था। इसी बीच मुहर्रम का जुलूस आया और फयाज ने इसी भीड़ को निशाना बनाने की तैयारी की। मुहर्रम के जुलूस में हजारों लोग एक साथ शामिल होकर कई घंटों तक पैदल चलते हैं, मातम करते हैं और इस दौरान थकान और दर्द होना बहुत ही आम सी बात होती है। ऐसे माहौल में अगर कोई खुद को मदद करने वाला बताकर दर्द कम करने की दवा दे तो किसी को उस पर तुरंत शक नहीं होता है। पुलिस का आरोप है कि फयाज ने इसी भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश की और जहर से भरा कैप्सूल पेन किलर के नाम पर लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। गोलियां खाने के बाद कम से कम 11 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने कैप्सूल देने वाले को खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, चश्मदीदों से पूछताछ की और जुलूस से ही प्रेमजी को गिरफ्तार किया था। मुंबई के डोंगरी इलाके में मौजूद उसके किराए के कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को पता चला कि फयाज प्रेमजी ने करीब 50 किलो जिंक फास्फोइड खरीदा था, जो आमतौर पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर है। इसके अलावा उसने करीब 30,000 खाली कैप्सूल्स भी मंगवाए थे और इनमें से 14,900 कैप्सूल्स में जहर को भर भी दिया था। जिंक फास्फोइड का इस्तेमाल आमतौर पर खेतों में या गोदामों में चूहों को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर यही जहर इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो पेट में जाते ही ये एक जहरीली गैस बनाता है। इससे पहले उल्टी, पेट में दर्द और घबराहट होती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है,
तेजी से ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर समय रहते इलाज नहीं मिलता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। उसके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और यहाँ तक कि बैंक ट्रांजैक्शंस की भी जांच हो रही है। उसके ईरान और इराक के दौरों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने ये पूरी साजिश को अकेले रचा था या फिर किसी और का भी इसमें हाथ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।